ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपका 10.2 चल रही है अभी, 10.2 में टॉपिक है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आपको नहीं कराया था, वो मैं अभी करा रहा हूँ। उसके बेसिस पे ही 10.3 पे जाएंगे एंड 10.3 के अंदर फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये कहती क्या है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ऑन द स्केल्स नहीं है, दिस इज द लाइन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास है, इट मींस लेंथ आपके पास है, और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, लेट्स से थीटा। अब देखो बिल्कुल सारी की सारी कहानी अलग जा रही है, लाइन कुछ नहीं कर रहा। अभी तक जो पहले के टॉपिक्स थे वो क्या थे आपके, कि लाइन बेसिकली एक्स एक्सिस से एक एंगल बना रही है, लाइन पे अगर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, लाइन का पॉइंट है, स्लोप है, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हो। अब लाइन पे कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट किस पे, परपेंडिकुलर पे। एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर और नॉर्मल एक ही बात होती है, तो नॉर्मल बोलिए परपेंडिकुलर बोलिए एक ही बात होती है। तो परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोल सकते हो बिकॉज़ सारी इन्वॉल्वमेंट परपेंडिकुलर की है, या फिर नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन बोल सकते हो, जो आप बोलना चाहो, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, सो परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट ये है कि परपेंडिकुलर लेंथ मेरे पास होनी चाहिए। वो परपेंडिकुलर कौन सा है, उसकी लेंथ p, p का मतलब क्या है, लेंथ of perpendicular from origin, ये ध्यान रखना है, origin से ड्रॉ करना है to the line. The meaning of p and theta is a basically angle between perpendicular and your x-axis. ठीक है, देखो कहीं भी लाइन का स्लोप, लाइन का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आ रहा कि उसका स्लोप कितना होगा, उसके पॉइंट कौन से लाई करेंगे, सिर्फ हमारे पास लेंथ होनी चाहिए परपेंडिकुलर की और आपके पास एंगल होना चाहिए। एंगल पे वेरिएशंस आ सकती हैं, वो आपका एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज कुछ भी हो सकता है, तो इस पे वेरिएशंस आ सकती हैं। तो इस पे ये लेके नहीं चलना कि बिकॉज फिगर में मैंने एंगल को एक्यूट रखा है तो हमेशा एंगल आपका एक्यूट होगा, ऐसा नहीं है, वो राइट भी हो सकता है और आपका ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। In that case, your equation of line will be x cos theta plus y sin theta is equal to p. ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है, x cos theta plus y sin theta is equal to p. That becomes your equation of line. तो ये एक फॉर्म रहेगा 10.2 के अंदर, उसको अभी आप देख लीजिए। और अब आ जाते हैं साइज पे। Now come back to exercise 10.2. देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा अभी, इसको हम डालते हैं यहाँ पे and I'll go with question number 8. It says perpendicular distance from the origin is 5. Perpendicular distance from the origin is 5, so p is 5. Angle made by perpendicular with x-axis is 30. Theta is 30 degree. You need to find the equation of line. So equation will be x cos 30 degree, y sin 30 degree is equal to 5. Cos 30, sin 30 इनकी वैल्यूज तो आपको पता ही है, cos 30 √3/2 होता है, sin 30 1/2 होता है। इक्वेशन आपकी आ जाएगी √3x plus y minus 10 equal to 0. तो cos 30 sin 30 की वैल्यू आपको पुट करनी है, फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, राइट साइड 0 कर दी, बिकॉज इक्वेशन निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका राइट साइड 0 होनी चाहिए और बेसिकली योर एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। So this become your question number 8, exercise 10.2. Now we go with the 10.3 now. ठीक है, 10.3 question number 3. 10.3 question 3 now. Reduce the following equation into normal form. Normal form क्या होती है आपकी, x cos theta plus y sin theta equal to p.
फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वही सेम कहानी जो अभी तक हमने पढ़ी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, और मैंने कुछ और भी चीजें लिखी हैं, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, मतलब इसकी वर्किंग थोड़ी देर में करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से दीस आर द फोर क्वाड्रेंट्स, लेट्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके क्वाड्रेंट्स हैं। यहाँ पर हर चीज पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद दिस थीटा, यहाँ पे आप लिखते हो पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, आप ये लेके चलते हो। ठीक है, आपको डिग्री में कंफर्टेबल हो, आप डिग्री में करने के लिए आप डिग्री भी देख सकते हो। राइट, थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो आप या तो डिग्री में करिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व, या फिर रेडियन में करिए, लेकिन मिक्स मैच बिल्कुल नहीं करना। फाइनल आंसर्स हमेशा या तो आप डिग्री के अंदर होना चाहिए या फिर आपका बेसिकली रेडियन होना चाहिए। ये मत करना कि एक एंगल डिग्री में डाल दिया, एक रेडियन में डाल दिया, ऐसे नहीं करना। या तो पूरा का पूरा रेडियन होगा या पूरा का पूरा आपका डिग्री में होगा। ओके, तो ये हमारी नॉलेज थी, हमने कैप्चर कर लिया। दूसरा, सो रिकैप्चुलेशन ध्यान रखिए। एक तो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव है वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे थीटा लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। ओके, दूसरा वो इसका आते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है, दिस इज एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म। अब इसके नॉर्मल फॉर्म पे अगर आप देखो ध्यान से, p को आप बोलते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की कहानी होती है कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी ये हमेशा मेरा पॉजिटिव रहेगा। बेसिकली यू आर ऑलवेज पॉजिटिव। दीज एंगल्स थीटास बिकॉज ये आपके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बन रहे हैं। हमने कुछ इस तरह से फिगर ड्रॉ किया था, ये हमने फिगर ड्रॉ किया था। ठीक है, बट ये ऐसे भी हो सकता है, तो जैसे मैं कहता हूं आपको एंगल आपके ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, सो कई बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, एंगल्स को नेगेटिव में छोड़ देते हैं। एंगल्स को नेगेटिव में कभी नहीं छोड़ना। अगर आप एंगल्स को नेगेटिव में छोड़ दो तो आपकी जो मूवमेंट है बेसिकली वो क्लॉकवाइज बन जाती है, और स्टैंडर्ड मूवमेंट्स हमेशा रहती है एंटी क्लॉकवाइज। सो बेसिकली आपको एंगल अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो उसको ऑब्ट्यूज में करके छोड़ना है। वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि राइट साइड में आप कांस्टेंट लिखोगे वो मेरा पॉजिटिव रहना चाहिए। और दूसरा, ये जो वर्किंग हमने लिखी है यहाँ पर ए एस टी सी, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पे आपका पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, 5-6 मेथड तो खैर मुझे पता है, और उससे ज्यादा मेथड भी हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये इक्वेशन आपके पास है और उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देयर आर 6-7 मेथड जो मुझे पता है, एंड डेफिनेटली और भी मेथड होंगे। और जो 6-7 मेथड मुझे पता है, जो मैंने देख रहा हूँ, वो सारे मेथड बिल्कुल ठीक है। फर्क उसमें है थोड़े से 2-3 स्टेप्स का। किसी मेथड में कुछ स्टेप्स ज्यादा है, किसी मेथड में कुछ स्टेप्स आपके बेसिकली कम है, बट ठीक सारे हैं। तो जो मेथड मैं आपको अभी करा रहा हूँ वो तो आप समझो पूरा का पूरा। इन केस उसके अलावा अगर आपको कोई मेथड आता है या आपने पढ़ा हुआ है या आपको समझा हुआ है, बस कुछ नहीं करना, वो एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं एक बार देखूंगा और एक बार हम समझ लेंगे क्वेश्चन को। अगर वो मेथड बिल्कुल ठीक होगा तो आप आराम से पेपर्स अगर में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, तो जैसे अब ये क्वेश्चन दिया है, अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कांस्टेंट मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, और राइट में होना चाहिए, ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे मैं 8 को बेसिकली जैसे मैंने 8 को शिफ्ट किया राइट के अंदर, वो नेगेटिव बन गया। देख रहे हो आप जैसे 8 को शिफ्ट करोगे राइट में वो नेगेटिव बन जाएगा, बट मुझे रखना पॉजिटिव है, तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन यही है कि मुझे पॉजिटिव रखना है। तो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 8 को शिफ्ट करेंगे, दोनों को शिफ्ट कर देते हैं, यानी इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, -x प्लस √3y इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, -x प्लस √3y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। राइट, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है, मेरा पहले कहानी तो बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, अब अगर आप कंपेयर करते हो, देखो अब जब कंपेयर करोगे
अभी नोट डाउन मत करना, पर समझ लो। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो cos थीटा की वैल्यू आ रही है -1 और sin थीटा की वैल्यू आ रही है √3। ठीक है, देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है cos थीटा, तो cos थीटा मेरा -1 हो गया। यहाँ देखते हैं y है √3 बट y यहाँ पर है sin थीटा, तो अगर इफ यू कंपेयर इट, sin थीटा इज √3, सही हो गया, बट ये गलत है। रीजन क्योंकि sin थीटा आ गया √3, वो आपका मोर देन 1 है, और sin थीटा के बारे में बिल्कुल हमें पता है, उसकी जो रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इट मींस ये तो नहीं है, ठीक है, ये इक्वेशन इस पार्ट से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर जरूर होगा जो इस पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा होगा। एक कॉमन फैक्टर जरूर होगा जो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा होगा। मुझे बेसिकली वो कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर निकालने का जो सिंपल तरीका होता है वो होता है कि डिवाइड बोथ साइड्स, जो कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट y का स्क्वायर, यहाँ पर 2 आ रहा है। x का कोएफिशिएंट -1 है, y का कोएफिशिएंट √3 है, दोनों का स्क्वायर क्या है, -1 का स्क्वायर क्या है, √3 का स्क्वायर क्या है, आपका आंसर 2 आ गया। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो अभी हम क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ये मेरा कॉमन फैक्टर आ गया। और जैसे आप कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे, -1/2x प्लस √3/2 y, इस दो बोथ साइड करना है सो दैट इक्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है, अब कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज जो साइन की जो कोएफिशिएंट आ रहा है, साइन की जो वैल्यू आएगी वो √3/2 आएगी, √3/2 1 से छोटी होती है, सो आप कंपेयर कर सकते हैं। साइन थीटा आपका आ गया √3/2 एंड cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। साथ साथ एक काम करो, tan थीटा भी निकाल लो साथ साथ, sin अपॉन cos -√3। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट वो क्योंकि स्टार्टिंग में कर रहे हो तो उससे मैं लिखवा रहा हूँ। sin आ गया, cos आ गया, और साथ में tan भी निकाल लो। अब आप ये देखो यार, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें sin पॉजिटिव है बट cos और tan नेगेटिव है? ऐसा कौन सा, क्योंकि यही वैल्यू पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यू को देखना है हमेशा। अब ऐसी कौन सी क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है मेरे पास जहां पर sin पॉजिटिव है बट cos और tan नेगेटिव है? आप जैसे ही आप देखोगे यार sin पॉजिटिव है, cos tan नेगेटिव है, आपका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट को अपने दिमाग में बिठा के रखना। sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2, यानी कि sin थीटा आपका आ जाएगा sin 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो थीटा को π/3 नहीं लिखना, थीटा को लिखोगे π - π/3, बिकॉज़ आप यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, नॉट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन इफ यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो डेफिनेटली आप sin कैंसिल कर सकते हो। बट बिकॉज़ हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं कि यार sin जो है मेरा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए थीटा की वैल्यू होगी π - π/3, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2π/3। तो थीटा तो आ गया मेरे पास। p कितना होगा, वही सेम गिरा p कितना है मेरे पास, 4 है। थीटा भी आ गया, p भी आ गया। आपको अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, रिड्यूस करके आपका है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, यानी x cos 2π/3 y sin 2π/3 इज इक्वल टू 4। ये आंसर आपका है, सिंपल सा लॉजिक है पूरा। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो कॉन्सेप्ट गिवन है वो r cos थीटा r sin थीटा वाला कॉन्सेप्ट गिवन है, आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअली यही है, वो r cos थीटा r sin थीटा यही चल रहा है ये, बट वो थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में हो गया और कुछ नहीं है। तो अगर आपको r cos थीटा r sin थीटा आता है, यू कैन गो विद दिस, ये वाला मेथड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। और 3-4 मेथड और भी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, सारे मेथड ठीक है, 2-3 स्टेप्स का ही फर्क होता है बस। दैट्स गिव यू द क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, राइट।